मैं हरियाणा के एक सिटी रोहतक से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी एजुकेशन सब वहाँ से हुई। मेरी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। लेकिन फैमिली का सेटअप ऐसा नहीं था कि जहाँ एजुकेशन को बहुत वैल्यू दी जाती थी। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्ट्रीम ली, ग्रेजुएट हो गए, जो समझ में आया वो कर लिया। लेकिन पेरेंट्स के लिए कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। ये लगता रहा कि उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बेस्ट अपब्रिंगिंग की। लेकिन कभी भी एजुकेशन करते हुए ऐसा कोई गोल नहीं था कि कुछ करना है या ये बनना है। बस ये पता था ग्रेजुएट होना है और उसके बाद शादी। उससे ज़्यादा करने का कुछ माइंडसेट नहीं था और वैसा हुआ भी। शादी हो गई, उसके बाद लाइफ आगे बढ़ी, चलते चली गई। फिर कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि खुद पर वर्क करने की एक जिज्ञासा पैदा हुई कि सेल्फ ग्रोथ जर्नी पर चलना स्टार्ट कर दिया। और चलते-चलते, आगे बढ़ते-बढ़ते, खुद को समझते-समझते, ग्रो करते-करते एक मुकाम ऐसा भी आया, लगभग साढ़े 3 साल पहले, जहाँ एक अपॉर्च्युनिटी मिली लाइफ कोच बनने की। और उस एक अपॉर्च्युनिटी ने मेरी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मुझे एक राह मिली, एक डायरेक्शन मिली आगे बढ़ने की। कभी सोचा नहीं था कि कुछ करना है लाइफ में, बट उस रास्ते पर चलते-चलते समझ आने लगा कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना है। अब जब मैं ऐसे वुमेन्स के अराउंड रहती हूँ, कम्युनिटीज़ में बहुत सारी ऐसी वुमेन्स को रोज़ देखती हूँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या होम मेकर्स भी हैं या अलग-अलग फ़ील्ड्स में काम करती हैं। एंड आई सी देम एज़ द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ग्रेसफुल, मोस्ट कॉन्फिडेंट वुमेन। And I always ask myself, wow, this is the kind of confidence I want in myself. How gracefully, how confidently they can express themselves. And मैं अब तो कहीं भी स्टैंड नहीं करती इन लोगों के सामने। इस तरह के थॉट्स मुझे बहुत आते थे। लेकिन फिर मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि जो वुमन मेरे सामने खड़ी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड बहुत अलग था। वो बहुत सालों से वर्किंग वुमन है एंड वो बहुत सालों से अपनी ग्रोथ पर काम कर रही हैं। इसलिए आज उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। बट इफ़ आई सी माई सेल्फ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, तो जब मैं अपनी वहाँ से अब तक की जर्नी देखती थी, तो मुझे लगता था वाओ! आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो हाउ फार आई हैव कम, आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट। सो ये मेरी ग्रोथ है। एंड इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ टू अनदर वुमन, दैट्स नॉट फेयर। एंड व्हाई आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू इज़ जस्ट बिकॉज़ आज भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो दूसरी वुमन को देखकर ये सोचती हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, हम लाइफ में उनके सामने क्या करेंगे, दिख ही नहीं पाएँगे। हम में तो कोई ऐसी ख़ास बात भी नहीं है। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब की जर्नी बहुत अलग है। अगर आज मैं खुद को देखती हूँ और मुझे ये पता है कि मैं आज जैसी हूँ, मैं उससे थोड़ा बेटर हो सकती हूँ, तो क्या मुझे अपनी ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए? और बस मेरा सारा फ़ोकस वहीं होना चाहिए कि मैं आज जहाँ खुद हूँ, मैं उससे बेटर कैसे बन सकती हूँ? क्योंकि हमारा कंपैरिज़न किसी के साथ है ही नहीं। हमारा कंपैरिज़न तो खुद के साथ है। सो हमें लाइफ में एक फ़ोकस रखना चाहिए, मुझे डे बाय डे एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है। जो आज हूँ उससे बेटर बनना है। मेरा सोल फ़ोकस बस यही है।